मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूँ, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश में। केजरीवाल अब दिल्ली के सीएम नहीं हैं। उनकी जगह आतिशी ने नए सीएम के तौर पर अपना कामकाज शुरू कर दिया है। लेकिन रविवार को जब केजरीवाल जंतर मंतर पर दिल्ली की जनता से मुखातिब होने पहुंचे तो मंच पर सीएम आतिशी समेत आपके तमाम बड़े नेता थे। इसी मंच से केजरीवाल ने न सिर्फ बीजेपी पर हमला किया बल्कि सिलसिलेवार तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल किए। ये वो सवाल थे जो सीधे सीधे बीजेपी और पीएम मोदी से जुड़े थे। केजरीवाल का पहला सवाल सुनिए। आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत से किए गए दूसरे सवाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए पूछते हैं कि जिन नेताओं को कुछ दिन पहले सबसे भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन बाद उन्हें बीजेपी में शामिल करवा लिया, क्या आपने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? अरविंद केजरीवाल अपने तीसरे सवाल में कहते हैं, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई तो ऐसे में ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट न हो। क्या आपने कभी पीएम मोदी से ये सब न करने के लिए कहा? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? केजरीवाल अपने चौथे सवाल में बीजेपी और आरएसएस की दुखती रग पर हाथ रखते हुए पूछते हैं कि आरएसएस बीजेपी की मां समान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंखें दिखाने लगा है? क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को जेपी नड्डा के बयान से दुख नहीं होता? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा
तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? और अपने 5वें सवाल में तो बीजेपी और आरएसएस दोनों की ये कहते हुए टेंशन बढ़ा दी, आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर यह कानून बनाया था कि 75 वर्ष का होने पर किसी भी व्यक्ति को रिटायर होना पड़ेगा। तो क्या वो नियम पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा? मेरा 5वां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।